सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है 84 लक्ष्य। 84 लक्ष्य। ऋषियों ने योनियों की गिनती 84 लक्ष्य की है। अब इस शब्द के दोनों अर्थ होते हैं। लक्ष्य माने लाख को भी कहते हैं और लक्ष्य में लक्षण के अर्थों में भी आ सकता है, मगर अधिकतर का मत तो यह है कि 84 लाख तरह की योनियां हैं, केवल 84 नहीं, क्योंकि जीव के चित्त में 84 लाख तरह की वृत्तियां रहती हैं और उन्हीं के अनुसार उसे भ्रमण करना होता है। तो ये जो ब्रह्मांड है ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। प्रत्येक प्राणी के शरीर का भी इन्हीं 5 से निर्माण किया गया है, परंतु प्रत्येक लोक में इनमें से एक तत्व प्रधान रहता है, शेष गौड़ रहते हैं। अब मृत्यु लोक की सारी योनियों में पृथ्वी तत्व का भाग अधिक मात्रा में रहता है, इसलिए इनको स्थूल योनियां कहते हैं। प्राणमय आत्माओं में वायु प्रधान रहता है, इसलिए इस लोक को प्राणमय कहते हैं। मनोमय आत्माओं में जल तत्व प्रधान रहता है, इसलिए इनका नाम शास्त्रों ने चंद्रलोक रखा है। विज्ञान में आत्माओं में अग्नि तत्व प्रधान रहता है, इसलिए इसको सूर्यलोक कहा जाता है। आनंदमय आत्माओं के शरीर 5 तन्मात्राओं के होते हैं, जिनमें आकाश तत्व प्रधान रहता है। मृत्यु लोक के छोड़ के सारी योनियां सूक्ष्म बोली जाती हैं, तो ये सब 84 लाख के अंतर्गत हैं, जिनमें जीव को कर्मानुसार जाना पड़ता है और बारंबार स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना पड़ता है। तो जब तक इस आवागमन से मुक्ति नहीं होती तब तक ये चक्र बराबर ही रहता है, घूमता ही रहता है। अब प्रत्येक कोश 7 सर्कलों में बटा हुआ है। प्राणमय कोश के भी 7 भाग हैं। उनमें कोई लाइन नहीं खिंची हुई है, बल्कि सिर्फ लाइट या प्रकाश का भेद होता है। नीचे के 3 सर्कलों में जो पृथ्वी से लगे हुए हैं, उनमें जो सूक्ष्म शरीरधारी प्राणी निवास करते हैं, उनका नाम प्रेत रखा है। ये सब दुष्कर्मी व दुराचारी आत्माएं होती हैं। तो जिन्होंने मनुष्य जीवन में पाप ही पाप कमाया था, इस स्थान में अत्यंत क्लेश व दुख रहते हैं। ऊपर के सर्कलों में जो आत्माएं रहती हैं उनको पितृ कहते हैं। दुख तो इसमें भी रहता है, पर उतना नहीं होता। तो कुछ सुख व संतोष की झलक भी इन्हें मिलती रहती है। अब ये स्थान उन मनुष्यों के भाग में आता है कि जो जीवन में पाप कर्मों से तो बचते रहे, मगर कुटुंबियों से ममता और मोह को नहीं छोड़ सके। मृत्यु पर्यंत उनका ध्येय नेक कमाई से पैसा पैदा करना, गृहस्थी का सामान जुटाना और स्त्री बच्चों और संबंधियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते रहना ही रहा था। इसके अतिरिक्त और भी कोई कर्तव्य है इसकी ओर उनका ध्यान भी नहीं गया। अब मरने के पश्चात भी उनका ये ममत्व हर समय जकड़े रहता है और परलोक में रहते हुए भी उनके प्राण इलोक के संबंधियों में ही फंसे रहते हैं, इसलिए इनको पितृआत्मा बोला जाता है। समर्थ पुरुषों की दया कभी कभी इन्हीं 2 योनियों वालियों पर उमड़ती है। यहाँ की ही रूहें सहायता की भिक्षा लेने कभी संतों के सम्मुख आकर उपस्थित हो जाती हैं और अपने आत्मबल से वे उन्हें ऊंचा उठा भी देते हैं। शेष चंद्रलोक की आत्माएं ना तो सहायता चाहती हैं और ना उन्हें जरूरत ही है, क्योंकि उनका यह जीवन सुख में ही होता है। हाँ, ये तो देखा गया है कि मौज आने पर कभी कभी बड़े बड़े संतों के दरबार में सत्संग के समय प्रवचन सुनने अथवा वहाँ का आनंद लूटने के लिए स्वयं अपनी इच्छा से आ विराजती।
और सत्संग समाप्त हो तो ये गुप्त हो जाती। तो ऐसी देव आत्माओं को हर मनुष्य न देख सकता और न पहचान सकता है। केवल ऊंचे दर्जे के साधक कि जिनके नेत्र गुरु ने खोल दिए हैं वही इस मर्म को जान लेते हैं, परंतु भेद नहीं खोलते, क्योंकि ऐसा ही नहीं है। नियम तोड़ने पर गुरु सख्त सजा देता है और उसकी शक्ति छीन लेता है। तो यहां पर स्वतंत्र विचार यह है कि अनुभव के आधार पर कि अंतमति सो गति। अब अंतमति सो गति वाली कहावत के अनुसार केशवदास जी को प्रेत योनि मिली, चूंकि स्त्री शरीर के ध्यान में उनका प्राण निकला था, इसलिए उनका चित्त सदैव स्त्रियों को ओर लगा रहता था। रास्ते के किनारे एक वृक्ष पर उन्होंने अपना निवास कर लिया था। जब कोई स्त्री इस राह से गुजरती तो वह अज्ञात रूप से उसके समीप आते और उसके वस्त्र खींच के हवा में उड़ा देते और उसे नग्न करने की कोशिश करते। तो उनके इस कृत्य से आसपास के गांव वाले बहुत दुखी थे। एक समय घूमते घामते श्री गोस्वामी तुलसीदास जी उधर आ निकले। लोगों ने विनय की, महाराज यहाँ एक प्रेत रास्ते में रहता है, उसको मारे हुए हम सब बहुत दुखी। तो हमारी कोई बहुवोटी उधर जाके निकलती है तो वह उसके कपड़े छीन लेता है और वो उन्हें नग्न कर देता है। आप कृपा कर हमारे संकट को दूर कीजिए। अब गोस्वामी जी को दया आ गई, बोले चलो उसे दिखाओ। कुछ युवतियों को आगे कर सब उधर को चल दिए। अब स्त्रियों को आता हुआ देख प्रेत प्रकट हो गया और उसके बदन के वस्त्र छीन लेगा। श्री गोसाई जी को महान आश्चर्य हुआ, जबकि उन्होंने देखा कि वह तो आत्मा केशवदास थी। इस मोहमयी आवरण के हटाने के लिए गोस्वामी जी ने उस समय उनकी ही कथन की हुई रामचंद्रिका के पद जोर जोर से कहने शुरू कर दिए। तो प्रेत की कानों में वह शब्द पड़े, उसका ध्यान इधर आया। गोसाई जी को भी उसने पहचाना, अपनी भूल भी उसकी समझ में आई। ज्ञान का अंकुर उसके हृदय में फूट निकला और उसी क्षण अपनी इस प्रेत देही को त्याग किसी ऊंचे लोक को चला गया। तो ये उसकी स्वप्नावस्था थी, किसी ने धक्का दे के जगा दिया, होश आ गया, सचेत हो गया और जिस काम को कर रहा था, जिस स्थान को जा रहा था, उधर ही चल पड़ा। तो इस तरह संतजन अपनी तवज्जो से मृत आत्माओं का भी उद्धार कर देते। एक और घटना देखी। एक बड़े उच्च कोटि के विरक्त महात्मा कभी कभी आया करते थे। अब उनका शरीर नहीं है, पर जिन दिनों की वो घटना, उस समय उनकी आयु लगभग 92 ईयर्स थी, 92 वर्ष। पर वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, अपने जीवन में बड़े बड़े तप उन्होंने किए थे। व्याकरण के धुरंधर विद्वान थे और बड़े सरल स्वभाव, सत्यवक्ता, प्रियभाषी थे। उनके साथ एक दूसरे साधु भी थे जो उनके शिष्य थे और इस भ्रमण मन के संगी घूमते थे। तो एक दिन उन्होंने घटना सुनाई। कहने लगे कि हम घूमते घामते मध्य प्रदेश से आ रहे थे। ग्वालियर राज्य में एक शनिश्चरा पहाड़ है जहाँ शनिश्चर देव की पूजा होती है। उसके समीप एक गांव से होते हुए आगे राह चलने जा रहे थे। अचानक गांव के कई नर नारी हमारे पास आके कहने लगे, महाराज इस रास्ते होके ना जाइए, इसमें खटका है। हमने पूछा क्या बात है? आगे बोले, पहाड़ी पर ब्रह्म राक्षस रहता है और जो इतना निर्दयी है कि जो कोई उधर को जा निकलता है उसे वह पत्थर पर उठा उठा के पटकता है और जब तक उसे प्राण नहीं निकाल लेता तब तक पीछा नहीं छोड़ता। हमने कहा यदि ऐसा है तो हम अवश्य जाएंगे, हमको मार डालेगा तो हमारे लिए कौन रोने बैठा है। यहाँ ना रहे वहाँ रहेंगे, पर हम तो साधु हैं, अकारण ही क्यों हमसे बोलेगा? हमने कुछ उसका बिगाड़ा थोड़ी। ऐसा कहते हुए हम उधर को ही बढ़ते गए। लोगों ने सब तरह रोकना चाहा पर हम रुके नहीं। 1 घंटे दिन शेष होगा, सूर्य ढलता जा रहा था।
उस समय हम दोनों पर्वत श्रेणी में प्रवेश कर गए। चारों ओर सन्नाटा था, घाटियां वृक्ष और लताओं से घिरी थी, बीच में थोड़ी सी राह बनी थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे काले पत्थर के पर्वत खड़े थे, आगे आगे हम थे, पीछे वो थी। तो हमारा सब नीचे को था, ध्यान किसी और ही ठिकाने था। गाँव वालों ने क्या कहा था इसकी याद भी उस समय नहीं थी, परंतु ये हमारे संगी चौकन्ने थे और चारों ओर देखते जाते थे। उन्होंने देखा कि एक महाभयानक मनुष्य जिसका सिर आसमान से बातें कर रहा था, शिखर से नीचे उतर रहा है और हम लोगों की ओर आ रहा है। ये डर गए और घबराए हुए ऐसे बोले, महाराज वही राक्षस हमारी ओर आ रहा है, अब क्या करें? हमने कहा तुम उसकी ओर मत देखो, हमारे पीछे पीछे चले आओ, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हम लोगों से नहीं बोलेगा। थोड़ी देर में वो नीचे आ गया और हमारे सम्मुख आके खड़ा हो गया। हमने सिर उठाया, उसकी आंख से आंख मिलाई। ना जाने भगवान ने उसके हृदय में क्या प्रेरणा की कि वो एकदम हमारे पांवों पर गिर गया और अपनी उस योनि को छोड़ एकदम लोप हो गया। फिर उसका पता नहीं चला। यद्यपि ये सारी घटना हमारी आंखों देखी है, पर एक महापुरुष के मुख से सुनी हुई है। ये सारी घटना हमारी आंखों देखी नहीं है, पर एक महापुरुष के मुख से सुनी हुई है, जिनको हमने कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा था। पर हमसे झूठ बोल के उनके क्या प्रयोजन सिद्ध होता, इसलिए हमने उसको प्रमाणिक माना और यह भी विश्वास करते हैं कि महात्मा के संसर्ग से वो जीव का अवश्य ही उद्धार हो गया होगा। तभी तो कहते हैं कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। किसी भाव को लेकर जब तुम उधर को बढ़ोगे और देखोगे कि ईश्वर तुम्हारे रोम रोम से, तुम्हारे अंग अंग से फूट कर निकल रहा है, ईश्वरी तुम्हारी आँख से वही देख रही है, तुम्हारे कान से वही सुन रही है, तुम्हारे जिह्वा से रस ले रही है, वाणी से वही बोल रही है, जठराग्नि भरकर वही अन्न पचाती हो, प्राण बनकर जीवन देती है, वही तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो मन व बुद्धि को अपने कार्य करने की सामर्थ्य अर्पण कर रही है। पर तुम ईश्वर से दूर कहाँ हो? तुम भय क्यों खाते हो? वाणी से बोलोगे तो ईश्वर सुनेगा, मन में संकल्प करोगे तो ईश्वर सुनेगा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेगा। चाहे पार्थिव हो अथवा अपार्थिव हो, सब कुछ ईश्वर देगा। उसके देने में देर नहीं लगती, देर हमारा विश्वास मांगती है। उस पर इतना निश्चय लाना होता है कि जितना एक अबोध बालक अपने माता पिता पर रखता है। जिस मुहूर्त में ऐसा विश्वास कर हाथ पसार कर उसकी ओर टकटकी लगाकर तुम रोगे, उसी समय अनुभव करोगे कि किसी अज्ञात शक्ति ने तुम्हें ऊपर उठा लिया और तुम माया के बंधन से मुक्त हो गए। हृदय में ऐसा विश्वास लाना और अहंकार त्याग के उसके शरणागत हो जाना, यही मुख्य साधन है जिससे जीव का उद्धार होता है। गुरु का काम संसार की ओर से मुख फिरा और उसकी ओर कर देना, पर धीरे धीरे ज्ञान का आवरण हटा शिष्य को यह विश्वास करा देना है कि वो यही है, उस प्रभु से बिना करो, वो सारे संकटों से पार कर देंगे। इसी को बुद्धि की तवज्जो भी कहते हैं। यदि तुम्हारा स्वभाव बाहर देखने का पड़ गया है तो बाहर ही देखो, जो भीतर है वही बाहर है। तो जरा सी गहरी दृष्टि लगाओ, थोड़ा विचार करो। वायु को जो प्रवाहित कर तुम्हें जीवन देती है वही शांति है। जल में प्रविष्ट हो, जो तुम्हारी प्यास को शांत करती है वो वही शक्ति है। अग्नि में, गर्मी में प्रकाश उसी का है। पृथ्वी को जो धारण करने की शक्ति व पौधा उगाने की शक्ति मिली है वो उसी की है। अन्न के दानों में प्रविष्ट हो, वह तुम्हें बल पहुंचाती है। वृक्ष और पौधों को वही उगावा बढ़ा रही है। फूलों की सुंदरता व सुगंध में, फलों के स्वाद व बल में वही प्रत्यक्ष वास रही है। तो सूर्यांक उष्ण किरण में वही शक्ति आगे सारे जड़ व चेतन को जीवन देती है। चंद्रमा की सुखदायक शीतल धारों में, नक्षत्र के सुहावने जगमगाहट में वही चमक रही है। कहाँ तक गिनाया जाए? ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ में जो संचालन शक्ति है वो उसी कंटेंट से है।
जितनी भी वस्तुएं हरकत में दिखाई दें, जो उगे व बढ़े हैं, उनमें समझ लो कि वही जगदीश्वरी आदि शक्ति प्रवेश हो रही है। बिना उस पावर के हुए, बिना उसके धक्का दिए हुए जड़ पदार्थ कभी भी हिल भी नहीं सकता। तो चैतन्य जी भी जब तक उससे शक्ति नहीं प्राप्त करता, जब तक अचेत अवस्था में पड़ा रहता है। आत्मा उसी से बल पाकर बलवान बनती है, शरीर व इंद्रियों में बल उसी से आता है, मन व बुद्धि का विकास उसी शक्ति के द्वारा होता है। ऊपर नीचे दाहिने बाएं 10 दिशाओं में तुम्हें घिरे हुए, अंतर्दृष्टि खोलकर उसे देखो और उससे मिलकर एक हो जाओ। सदैव के लिए नहीं, यदि एक पल को भी ऐसा अवसर तुम्हारे हाथ आ गया तो फिर कल्याण ही कल्याण। बिना उसे पाए उद्धार कभी नहीं होता। बिना उसकी प्यारी गोद में चढ़े, बिना उसके अंग संग हुए दुख व दरिद्र का विनाश किसी काल में भी नहीं होता। जो उसे पा गया वो कृत हो गया। सब उसने अपने हाथ में ही रखा है। वह जो इच्छा करता है वही होता है। अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छा पर छोड़ दो, अपने अहंकार को उसके चरणों पर बलि चढ़ा दो, अपनी वासनाओं को उसे समर्पण कर दो और प्रेम भरे नेत्रों से उसकी ओर टकटकी लगाओ। यही उसको प्रसन्न करने की कुंजी है, यही उसके आशीर्वाद प्राप्त करने का उपाय है। धन्यवाद।